गुरुदेव नाम लला मुझिनका, एज सर्व मंगल धाम है, उन परम पूज गुरु आधार को मेरी कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित श्रोता बंधु, दूर दूर से अंचल से आए हुए हमारे नौजवान साथी, आदर को बुजुर्ग, प्यार करने को बच्चे, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि पर पलने वाली हमारी माता एवं बहनें, आज हम आपके समक्ष एक ऐसा इतिहास लेके चल रहे हैं। संसार में कैसी कैसी देवियां हुई हैं, ये हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय गुरुदेव स्वामी आधार चेतन जी के आशीर्वाद से कि संसार में कैसी कैसी देवियां हुई हैं जिन्होंने अपना नाम इतिहास के पन्ने में अमर कर दिया है। तो आइए हम आपको ले चल रहे हैं माताओं की तरफ कि कैसी कैसी हमारे देश में माताएं हुई हैं जो पतिव्रता हैं, जिनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो गया है। ऐसे भी मेरी देश में माताएं हैं। एक बार का जिक्र, देव ऋषि नारद अपनी वीणा को उठाते हुए जिस समय आगे बढ़े हैं तो पार्वती और ब्रह्माणी मैया लक्ष्मी तीनों बैठी हैं। तो एक बार ये तीनों अपने अपने पतियों की बड़ाई कर रही हैं और कह रही हैं मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति बहुत आगे हैं, संसार में देवता है, पूजे जाते ही। तब तक देव ऋषि नारद कहने लगे हैं मैया लक्ष्मी तुम नहीं जानती मां, अरे तुमसे अच्छी तो वो है अत्मुन की पत्नी अनुसुईया जो कर्दम ऋषि की पुत्री। जवाब दिया अनुसुईया, हाँ वो तीनों लोकों से पतिव्रता। मेरे नौजवान साथियों, आज अनुसुईया की बात सुन करके इन तीनों देवियों की पैरों की तरह धरती खिसक गई और कहने लगी अपने पतियों से जाकर देखो वो कौन सी देवी है जो आज मेरे पंथ को धब्बा लगा रही है, जाओ उसकी परीक्षा लो। आज मेरे भाइयों, आज जिस समय तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश आज मैया अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए चलते हैं। आहा, इन्होंने कौन सा भेष रूप धारण किया, संत भगवान बन गए। लला सतेंद्र बहुत अच्छे संत आज ये चले हैं तीनों देवता। तो क्या देखा है कि मैया की परीक्षा में कैसे करूं। तो नौजवानों आइए कैसे चले हैं कि बन गए पूरे संत, चले भगवंत गमन कर दीजो, चंदन कोटि को लाल रे भाल पे प्रभु ने कियो। आय आय तीनों महात्मा बन गए हैं साधु और भसम रमाई लाई गात चिमटा हाथ नाथ ले लियो प्रभु ने लिया। अब चित्रकूट को जाए रहे रे ध्यान तो कथा में दीजो, चित्रकूट को जाए रहे रे के ध्यान कथा में दीजो। एक बात और बताए भाइयों, ओ ताल बिगाड़े हिरकाई में चुगल डाले देश बिगाड़े। काहे काहे ए याद कर और के बारे माहिल की सब गड़ कर गए पनिया ढारे। ओ लिखी विधाता
नौजवान साथियों, आज ये तीनों देव बालक बनाने के लिए चले हैं। मैया अनसुईया के सामने कहने लगे कैसे मैं परीक्षा लूं, और इन्होंने क्या किया जरा ध्यान देना। अरे मृग छाला बगल दबाई, बगल दवाई और लय लंबे तिलक लगाई। और सुंदर आगे गजब होती मेरे भाई, काय मुझे तन कथा सुनाई। समुझाई चला धोरो अखियन में बसे मेरे नंद लाला रे, अखियन में, हाँ अखियन में बसे जो मेरे नंद लाला, अखियन में अखियन में बसे जी मेरे नंद लाला रे, अखियन में, हाँ अखियन में। याद रखना मेरे नौजवान साथियों, जिस समय ये लंबे लंबे तिलक लगा करके चले हैं और ये मैया अनसुईया की दरवाजे पे भिक्षा मांगने के लिए, तो जाकर के इन्होंने चित्रकूट में जाकर एक बगीचे में जाकर बजट पास किया और कहने लगे हैं कि इस पतिव्रत को कैसे हम नष्ट कर सकते हैं, कैसे धर्म डिगा सकते हैं, हम तुम साधु हो, वो नंगिन होकर भोजन कैसे जमाएगी। जवाब दिया कोशिश करो तभी इसकी परीक्षा होगी। मेरे नौजवान साथियों, आज ये तीनों संत मैया अनसुईया के दरवाजे पर पहुंचे जाके लला सतेंद्र और आवाज लगाने लगे कि मैया अनसुईया के द्वार, कि माता अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार। मैया अनसुईया के द्वार भिक्षा मांगे हाथ पसार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के द्वार। और क्या जवाब देते हैं, नंगनी तो होगे मैया भोजन जिमाओ जी, आपे नहीं हाथन तीनों संतन को जिमाओ जी। नहीं तो साप करे इनकार, नहीं तो साप करे इनकार, देख ले और काऊ को द्वार, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी आए हैं द्वार पर, माता अनसुईया के। आज मेरे नौजवानों, जिस समय मैया अनसुईया के दरवाजे पे आवाज लगाई है माता देवी भिक्षा, उसी समय मत सोचने लगी है कि कोई भिक्षुक भिक्षा लेने के लिए आए हैं, लेकिन एक बात ध्यान में रखना भक्तों, क्या के हर मूछ भुजंग मरे और पत बिरता गारे, जीते जी कछु ना मिले इन मरे
याद रखना, शेर की मूछ, सर्प की मणि और पतिव्रता का अंग, मरते मरने के बाद चाकुश करो। नौजवान साथियों, उसी समय सोचने लगी मैया अगर मेरे दरवाजे से साधु भूखे चले गए तो मेरा धर्म चला जाएगा। हे माताओं, पहले की देवियां ऐसी थी। मैया सोचने लगी अगर हमारे दरवाजे से संत भूखे चले गए तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए। आगे बढ़ के जवाब दिया, भोजन ऐसे नहीं। हे मां, तीनों संत कहने लगे नंगिन होकर भोजन जमाओ। मैया कहने लगी है अनसुईया चिंता न करो। और क्या किया मैया ने, पढ़ पढ़ के जब के मंत्र रे मैया ने भैया मारे। और तीनों बच्चा बन आए रे दोरो। अरे तीनों बच्चा बन आए रे बालक बारे बारे। महाराज गजब देवी ने कर दीने और ब्रह्मा विष्णु अपने देखो बच्चा कर लीने। अब तो धन धन मैया तेरी लीला है जा तो न्यारी है। अब तो धन धन मेरी मात की लीला तेरी न्यारी है। तेरी न्यारी है फिर भी लिखे तेरी न्यारी है। अब तो धन धन मेरे प्राण सु लीला तेरी न्यारी है। हाँ नौजवान साथियों, जाकर के इन्होंने चित्रकूट में जब बजट पास किया, मैया अनसुईया के दरवाजे पे गए हैं तो मैया ने आज जल पढ़ करके तीनों को बच्चा बना लिया। और बच्चा बनाने के बाद इसने पालना में डाल दिए और झुलाने लगी। कैसे झुलाने लगी जरा ध्यान देना सभी लोगों। आज मैया पालना में डालकर ब्रह्मा विष्णु महेश को और झूला झुलाने लगी।
लोग बोलेंगे कि जाके झूलन हारे तीले हो तीले झोलाए रही माता अनसुईया। जाके झूलन हारे तीले हो तीले झोलाए रही माता अनसुईया। ब्रह्मा झूले जमे विष्णु झूले, ब्रह्मा झूले जमे विष्णु झूले। अरे शंकर है लबलीन लबलीन जो लाई रही माता अनसुईया। कायम चेतन कथा सुनावे सतेंद्र बेटा ढोल को बजावे। अखिलेश में रोज चिमटा चटकावे। धोरबो बैठे बैठे मुस्कियावे। अब अंकित है लबलीन लबलीन जो लाए रही माता अनसुईया। अब गुलशन है परबीन परबीन जो लाए रही माता अनसुईया। जगे झूलन हारे तीन हो तीन जो लाए रही माता अनसुईया। अब अंशुल है परबीन, अब पिंटू ही परबीन झूलाए रही माता अनसुईया। याद रखना भाइयों, आज जिस समय देखा है तीनों बच्चा बने हैं, उसी समय मैया लक्ष्मी और पार्वती ब्रह्माणी बैठी हुई हैं। मन में सोचने लगी कि हमारे पति परीक्षा लेने के लिए गए थे लेकिन अभी वापस नहीं आए। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। लक्ष्मी कहने लगी नारद नारद आओ। नारद कहने लगे क्या बात है मैया लक्ष्मी? जवाब दिया सुबह के गए हैं लेकिन कुछ कह के भी नहीं गए और वो चले गए। तो नारद जी कहने लगे मैया तुम्हें नहीं मालूम परीक्षा लेने के लिए गए थे या करवाने के लिए? जवाब दिया अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए। तो देव ऋषि नारद बोले मां तुम्हें नहीं मालूम क्या किसे बे बच्चा बनी आए रे मां अनसुईया के द्वारे से बे बच्चा बनी आए रे मां अनसुईया के द्वारे।
देखो जुलम गुजारी आए रे मैया के द्वारे से बचा बन गए रे मैयन सुइया के द्वारे। देखो बादर फटिए रे मैया के द्वारे। कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई कर गई। देखो जुलम देखो जुलम गुजरिए रे मैया के द्वारे से बच्चा बन गए रे मैयन सुइया के द्वारे। याद रखना भाइयों, जिस समय देव ऋषि ने ये शब्द कहे हैं, लक्ष्मी कहने लगी मैं समझ गई हूं। वो उनके चक्कर में आकर के और तीनों देवियां वहां से चल देती हैं और मैया के पास आई और कहने लगी हे मान सुइया, हमारे पतियों ने क्या बिगाड़ा है, हमारे पतियों को दे दूं। जवाब दिया नहीं, तुम्हारे पतियों ने कुछ बिगाड़ा है तो तुम्हारे पति कहाँ हैं, जहां हो तहां से ले उठाओ चली जाओ। जवाब दिया तुम्हारे पति वो पालना में झूल रहे हैं, वो परीक्षा लेने के लिए आए थे। एकदम मैं मेरे प्यारे भक्तों जैसे 6-6 महीने के ललनों को देखो है, तीनों देवियां चकित होकर के खड़ी हो गई हैं। मन में विचार करने लगी पता नहीं हम कौन को पति को उठा लूं, पता नहीं मैं क्या करूं। और दिल में एकदम में विचार आया कि मैं अब कौन से पुत्र को उठाऊं जिससे मेरा कौन पति मिल जाए हमें। कहीं ऐसा ना हो भोले बाबा के धोखे विष्णु भगवान आ जाए, कहीं ऐसा ना हो ब्रह्मा जी आ जाए। तीनों देवियां बिलख बिलख के रोने लगी, वही खड़ी हैं। अब मैं क्या करूं? ना पति सकी पहचान अटक रहे प्राण सोच रही थाली। मैं क्या करूं? अब किन को ले उठाई रे फिक्र है दिल में भारी। अब किल को दिया उठाए रे फिक्र है दिल में भारी। कौन हमारो पिया दुखी है जिया रंग दिल भारी। मुँह पे का पड़ गई भूल री माफ करे महतारी। एकदम तीनों देवियां कहने लगी मां मुझे क्षमा कर दो। अरे तब रोए रही थारी दिल में भारी। सते और या ख्याल से बरस देखो पानी।
आंगन में रोवे पछाड़ सम्मुख सती सुइया खाड़ी तीनों देवी करे विचार कौन पति मेरो मैं ले लूं भोला कैसी डाल दई विपतिया जाए कुल दुख जो है मोबे परियो लक्ष्मी ठाड़ी करे विचार मैया भारी फूल मोबे हुई आई तो तेरी परीक्षा लई करवाए तू जीती और मैं मैया हरी मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ मेरी बन के बिगाड़ी दीनानाथ अंकित बन के बिगाड़ी दीनानाथ रोए रोए के मैया के मेरे नौजवान साथियों आज मैया तीनों की तीनों खड़ी हैं विचित्र मैं क्या करूं आंखों में आंसू हैं मैया अनसुईया कहने लगी अपने बालकों को उठाओ और ले जाओ मैं तुम्हें रोक नहीं अरे मैं तो ये कह रहा हूं पहचानो चली जाओ ये अपने अपने बच्चों को उठा लीजिए तब तक एकदम मैं कहने लगी हैं पार्वती से कहा कि उठाओ तुम अपने बालक तुम्हारे पति जौन हो पार्वती मन में विचार करने लगी मैं कैसे लूं कहीं ऐसा न हो शंकर जी को धोखे को ब्रह्मा जी आ जाएं तो क्या बोली है मैया पार्वती कि मैं बालम बैलूंगी सतेन कि मैं प्रीतम बैलूंगी और डम डम डमरू बाला में स्वामी बैलूंगी मैं स्वामी बैलूंगी डम डम डमरू बाला में प्रीतम बैलूंगी और क्या बोली पार्वती मेरे पति की लंबी डाली मैं ये छोरा ना लूंगी मेरे पति की लंबी डाली मैं ये छोरा ना लूंगी मैं बालम मैं साजन बैलूंगी कौन नंदी पे चढ़नी बाला में स्वामी बैलूंगी अब मेरे नौजवान साथियों जब ये पार्वती से कहा तो पार्वती कहने लगी नहीं अब नंबर लक्ष्मी जी को आओ लक्ष्मी से कही तुम उठाओ अपने पति को ले जाओ मेरे नौजवानों तो लक्ष्मी मैया कहने लगी सुनो कि मेरे सैया चतुर्भुजी और मैं ये छोरा ना लूंगी मैं प्रीतम मैं बालम मैं साजन बैलूंगी कौन लला सतेंद्र चक्र सुदर्शन बाला में प्रीतम बैलूंगी
जाकर सुदर्शन बाला हो स्वामी में तो बैलूंगी, जाकर सुदर्शन बाला में साजन बैलूंगी। ब्रह्माणी से कहा तुम ले लो अपने पति को, तो ब्रह्माणी बोली मेरे छेला छेल छबीले मैं राजा ना लूंगी, मैं साजन मैं बालम मैं स्वामी बैलूंगी। कौन? पृथ्वी को रचने वाला हो स्वामी बैलूंगी। मैं बालम बैलूंगी, पृथ्वी का रचने वाला हो स्वामी में तो बैलूंगी। मेरे नौजवान साथियों, उसी समय अनुसुईया के पति आ जाते हैं। त्रिमुनि कहने लगे क्या बात है अनुसुईया? जवाब दिया ये तीनों देवियां खड़ी हैं, इनके पति हैं और मैं इनसे कह रहा हूं कि जाओ अपने पति पहचानो ले जाओ, लेकिन तीनों असमंजस में खड़ी हैं ये हमारी परीक्षा लेने के लिए। अब त्रिमुनि कहने लगे हैं नहीं, इनके जैसे ते वैसी बना दो और इन्हें जाने दो, उन्हें परेशान न करो। समझिए भक्तों, कैसे अत्मुनि थे जिनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर है। लोग आज लोग धर्म की बात नहीं कोई मानता है। उसी समय मैया अनुसुईया ने क्या किया जरा ध्यान देना कि पल पल के जब के मन टूरे मैया ने देखो मारे, तीनों बच्चा हुई है रे, तीनों साधु हुई है रे, देखो भैया ठाड़े। बोलो भक्त भगवान की। तीनों संत अपने अपने रूम में खड़े हो गए। धन्य है मां, धन्य है मां, वरदान मांग, वरदान मांग। तेरी जैसी देवी पतिव्रता जो तूने हम लोगों को बंदी बना करके, वरदान मांग। अनुसुईया कहने लगी मैं क्या वरदान मांगू, मैं क्या वरदान मांगू? अगर वरदान देना चाहते हो तो एक ही वरदान देना, मेरी लड़की कोख से जन्म कोख अमर मेरी कर दीजो, मेरी लड़की कोख है हाय लला वो अमर जो कर दीजो, प्रभु लड़की मेरी गोद। अमर तुम कर दीजो कोख अमर तुम कर दिया, मेरी लड़की कोख में जन्म हाय वो अमर जो कर दीजो। मेरे नौजवान साथियों उसी समय कहने लगे एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और जवाब दिया अनुसुईया, जब तक इस संसार में नाम रहेगा, जब तक ये गंगा रहेगी, तब तक तेरा नाम उज्जवल रहेगा। नौजवान साथियों, आज अनुसुईया ये कहने लगी है कि एक बार तुम तीनों के तीनों मेरी रक्षा करो, मेरी कोख से लेकर जन्म ले लो, मेरा नाम अमर कर दो। और क्या बोली? एक बार तीनों है मेरी गर्भ में तुम आइयो, जो झूठे कर दे पोत्र रे, जो झूठे कर दे पोत्र रे, साच कर दीजो।
बनियो मेरे राजकुमार, मेरी लड़की को कैसे नाम जमन दुनिया में कर जइयो, मेरी लड़की को कैसे जन्म हमारा दुनिया में कर जइयो। दुनिया में कर जइयो, कायम दुनिया में कर जइयो, मेरी लड़की को कैसे जन्म कर लिया। मेरे नौजवान साथियों उसी समय कहने लगे हैं जाओ तीनों देवता एवं वस्तु ऐसा ही होगा। और बोले हैं अनुसुईया एक बात और ध्यान में रखना, क्या कि जब तक सूरज चांद रहेगा और अनुसुईया तेरा नाम रहेगा, जब तक गंगा में पानी रहेगा अनुसुईया तेरा नाम रहेगा। तीनों देवताओं ने भक्तों क्षमा करें, इस अनुसुईया के बारे में जो मैंने तुम्हें प्रोग्राम वॉल्यूम नंबर 1 में सुनाया है, आगे का इंतजार करें गुलशन कंपनी कैसेट से दूसरा भाग। और तीनों देवता वरदान दे करके मैया अनुसुईया से चले जाते हैं। यह अनुसुईया चरित्र की कथा गुलशन कैसेट कंपनी की तरफ से मैं आपको दे रहे हैं। परम पूज्य स्वामी आधार चेतन जी के परम शिष्य कायम चेतन शास्त्री जो निकटपुरा, उनकी आवाज में आप लोग सुन रहे हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9627 82 0505। सामरिया काली काली जुल्फिन बालो कन्हैया दिल में बसी गो, सामरिया काली काली जुल्फिन बालो। काली काली जुल्फिन बालो सतेंद्र जी, काली काली जुल्फिन बालो धरो मेरे जा मन में बसियो गिरधारी काली काली जुल्फिन बालो। बोलिए आनंद कंद भगवान की। मेरे नौजवान साथियों आज 3 पुत्र पैदा हुए अनुसुईया के। ये विष्णु के अवतार है दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अवतार चंद्रमा और शंकर के अवतार दुर्वासा ऋषि। ऐसे मैंने अनुसुईया का